हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। मौर्य साम्राज्य की गौरवशाली कथा में तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की अद्भुत यात्रा। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक 322 ईसा पूर्व एक साधारण युवक। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु चाणक्य की दूरदृष्टि और राजनीति के कारण इतिहास बदल देता है। नंद वंश को पराजित कर वह पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठता है और भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। कहा जाता है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद संधि हुई। इस संधि में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसे कोरेनिलिया कार्नेलिया भी कहा जाता है, का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। साथ ही उसने अपनी बेटी के साथ कई बड़े प्रदेश भी दिए, चंद्रगुप्त को सौंपे और बदले में 500 हाथी प्राप्त किए। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज उनकी राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में करता है, जहां ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्रशासन दिखाई देता है। चंद्रगुप्त बाद में जैन धर्म अपनाकर दक्षिण भारत की ओर चला गया और श्रवणबेलगोला में अपनी जीवन लीला समाप्त की। इसके बाद बिंदुसार साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी संभाली उनके पुत्र बिंदुसार ने। यूनानी स्रोत उन्हें शत्रुओं का नाश करने वाला कहते हैं। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया, तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया और प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाया। यही बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो आगे चलकर इतिहास का महानतम शासक बना। अशोक महान युद्ध के बाद अधम तक 273 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठता है। अशोक महान शुरुआत में वह वीर और कठोर शासक था, लेकिन 261 ईसा पूर्व का कलिंग का युद्ध सब कुछ बदल देता है। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। अशोक की आत्मा कांप उठी और उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उसने धम्म नीति चलाई, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। उसने धम्म महामंत्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की और अपने संदेश शिलालेखों व स्तंभ लेखों पर खुदवाए। इस शिलालेखों में वह खुद को देवाना प्रियदर्शी कहलाता है। आज भी ये शिलालेख भारत के अलग अलग हिस्सों में हमें मिलते हैं। प्रशासन और पतन। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बेहद संगठित था। पाटलिपुत्र से शासन चलता था। महामत्व, आत्मत्व और सैनिक अधिकारी व्यवस्था संभालते थे, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। विद्रोह, षड्यंत्र और बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे। अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक वृद्ध मौर्य की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। यहीं से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य ने भारत को पहली बार राजनीति रूप से
एकजुट किया। चंद्रगुप्त की वीरता, बिंदुसार का विस्तार और अशोक की धम्म नीति, यही 3 स्तंभ मौर्य वंश की पहचान बने। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।